हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अंधेरे में, और जो कि ये पहाड़ों की बात है तो पहाड़ों में तो ये रूल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहाड़ों में ये बहुत बोला जाता है कि आप लोग रात में मत जाया करो बाहर। तो ये स्टोरी स्टार्ट है हमारी उत्तराखंड से, और ये हमें रिद्धि ने बताई है। तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। रिद्धि के साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब रिद्धि 8 मंथ की थी, और रिद्धि का जन्म हुआ है 1998 में। तो हम चलते हैं 1998 में और करते हैं अपनी स्टोरी स्टार्ट। तो 1998 में होता क्या है कि जब रिद्धि का जन्म हो जाता है और थोड़े दिन बाद जब रिद्धि 8 मंथ की हो जाती है तो उनकी फैमिली मेंबर में कहीं फंक्शन रहता है जहाँ उनके मम्मी पापा को जाना होता है, रिद्धि के मम्मी पापा को। और रिद्धि इतनी छोटी थी कि घर भी छोड़ के नहीं जा सकते थे, और रिद्धि के दादा दादी भी घर पर ही रहते हैं। तो रिद्धि के मम्मी पापा ने सोचा कि रिद्धि को लेकर चलते हैं, और रिद्धि को लेकर जा रहे थे, और पीछे से दादी ने बोला आपको ज़्यादा रात हो जाए तो आना मत, वापस कल आना, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी सफ़र मत करना। और ऐसे ही हुआ कि उनको थोड़ा सी लेट हो गई, पर रिद्धि के पापा इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं कर देते, और वो ना रात को ही आने लगे। और पहले ना ये था कि बसेस बहुत कम चलती थी ऊपर नीचे से ऊपर के जाने के लिए, और इनका घर थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ से, यहाँ से ये मान लो 15 मिनट की दूरी, बस ज़्यादा दूरी नहीं, 15 मिनट की दूरी। तो मतलब रिद्धि के पापा मम्मी ने सोचा कि हम लोग पैदल ही ट्रैवल करेंगे ऊपर तक, और ना ही रिक्शा चलता था, ना ही बस चलती थी, ना ही कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, अकेले उन्हें और नीचे से ऊपर तक की जर्नी करनी थी। तो दोनों चल देते हैं, और ना गर्मी का टाइम है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, और वही है कि पहाड़ों में थोड़ी हल्की हल्की ठंड रहती है जब हमारे यहाँ गर्मी रहती है। तो वही इन्होंने ऐसे ही अपना करना स्टार्ट कर दिया, और उसके पापा ने टॉर्च चला ली और चल रहे हैं। तो रिद्धि की मम्मी ने अपनी जो रिद्धि है, रिद्धि को गोदी में ले रखा, तो हल्की सी चुन्नी ढक रखी थी उसके ऊपर अपनी। रिद्धि की मम्मी को आवाज़ आई पायल की, जैसे उनके पीछे किसी की पायल की आवाज़ चलने की आ रही हो, छन 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 छन, इस टाइप की। तो रिद्धि की मम्मी ने पहले तो इग्नोर करा और रिद्धि के पापा के पीछे ही चलती रही। फिर वो आवाज़ रिद्धि की मम्मी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे बगल में ही कोई औरत चल रही है और उसकी आवाज़ मेरे पैरों से मैच हो रही है, जैसे उसकी मम्मी के पैर धर रहे थे, ऐसी छन छन छन। तो रिद्धि की मम्मी वहीं रुक गई और रिद्धि के पापा से बोला आपको ये आवाज़ आ रही है पायल की? मुझे तो बहुत आ रही है। तो रिद्धि के पापा ने बोला नहीं, कैसी आवाज़, तुझे ही सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। रिद्धि के पापा ने रिद्धि की मम्मी को झूठ बोला क्योंकि रिद्धि की मम्मी ज़्यादा ना डर जाए, बस इस वजह से, और दोनों फिर चल दिए। और रिद्धि की मम्मी को लगा शायद ये मेरा वहम है, और रिद्धि को उन्होंने गोदी में ले रखा था, चुन्नी से कवर कर रखा था, सिर मतलब जो इसका फेस था वो खुला हुआ था। फिर रिद्धि की मम्मी ने फेस को भी ढक दिया, और ये लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही दादी ने दरवाज़ा खोला, जब उनके दादू घर पर नहीं थे, दादू किसी रिश्तेदारी में जा चुके थे जब तक। तो दादी ने गेट खोला और दादी ने बोला कि मैंने मना किया था ना कि तुम लोग रात में मत आना। और फिर उसके पापा ने, रिद्धि के पापा ने बोला माँ कुछ नहीं होता, छोड़, और ऊपर जाके अपना लेट गए। दोनों सो गए और रिद्धि को बीच में लिटा लिया। वो इतनी तेज़ रोई रात में, इतनी तेज़ रोई कि उन्होंने लाइट ऑन करके देखा तो रिद्धि बहुत गर्म हो रही थी, और फेस इतना रेड हो रहा है कि जैसे वो फोर्स कर रही है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ने उसके खरच मारी है या कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि वो रेड क्यों हो रहा है। और हल्का हल्के हाथ पैर भी उसके रेड हो रहे थे। कैसे करके सुबह हुई और ये डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने एडमिट किया, इंजेक्शन दिए, टेस्ट कराए। शाम तक रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, नेगेटिव रिपोर्ट थी, कुछ भी नहीं निकला था। डॉक्टर्स ने दवाई दी और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्चार्ज कर दिया दवाई देकर, नॉर्मली फीवर की, खांसी की, जुकाम की। और रिद्धि के फिर अचानक से क्या हुआ कि रिद्धि की और तबीयत बिगड़ने लगी। इतनी तबीयत बिगड़ने लगी कि रिद्धि को वोमिटिंग भी हो रही है, एक कपड़ा चेंज नहीं होता इतने वोमिटिंग हो जाती दूसरे कपड़ों में। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर 4-5 दिन ऐसे गुजरने के बाद 5वें दिन उसकी, वो लेटे हुए थे अपने रूम में, और दादी उनके रूम में पहुंचती है रिद्धि की और बोलती है कल हम अपने कुल देवता मंदिर चलेंगे रिद्धि को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब से तुम उस जंगल में से, मतलब नीचे से ऊपर आए हो, वहाँ हल्का सा जंगल पड़ता है, वहाँ से गुजरे हो, जब से रिद्धि बीमार है कुछ हुआ है, कल हम कुल देवता मंदिर चलेंगे। ये बोलकर दादी नीचे चली गई और ये लोग लेट गए। अचानक से 2 बजे
फिर एक आवाज़ आई इतनी तेज जैसे किसी ने पत्थर मारा हो उनकी सेब के ऊपर, मतलब अलमारी के ऊपर, बट। और तुरंत रिद्धि रोने लगी। उन्होंने लाइट ऑन करी और रिद्धि बीच में ही लेटी हुई थी, और ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी ने कुछ फेंक के मारा है। और नीचे देखा तो कुछ भी नहीं मिला उन्हें, और रिद्धि के फेस पे ब्लडी ब्लड, ब्लडी ब्लड, ब्लडी ब्लड था, इतना ब्लड था। और रिद्धि बहुत तेज तेज रो रही थी कि समझ में ही नहीं आया कि इसके चोट कैसे लगी, ये तो बिल्कुल सही सोई थी। और फिर ये रोने की आवाज़ सुन के नीचे से दादी भी ऊपर आ गई। आने के बाद दादी ने उसको गोदी में लिया और उसको पूछा और देखा तो इसको यहाँ पर इतना बड़ा कट लगा है जैसे रिद्धि को किसी ने बहुत तेज मारा हो। और ये लोग डॉक्टर के लिए लेकर चल दिए कि इसको मतलब डॉक्टर के दिखाएंगे, पट्टी वगैरह लगाएंगे। और इधर रिद्धि की दादी ने उसको हल्दी लगा दी कि ये कैसे करके ब्लड रुक जाए। और मैंने आपको बताया था उसके दादू किसी काम से बाहर गए थे, किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ, और वो वहाँ पर सोए थे। उसी रात की बात है, ये इंसिडेंट 2 बजे हुआ और रिद्धि के दादू को सपना आया 10 बजे कि रिद्धि घुटनम घुटनम चल रही है और उसके ऊपर अलमारी गिर गई। कहते हैं कि जब हमारे साथ कुछ इंसिडेंट घटने वाला होता है तो बड़े बुजुर्ग को आहट हो जाती है। तो उनकी अचानक से आँख खुली। उन्होंने वहाँ पर बताया कि मुझे मेरे परिवार के पास छोड़ दो, रिद्धि वैसे ही बीमार है। उनके पास कार थी तो वो उधर को लेकर आ रहे थे और ये बीच में टकरा गए, क्योंकि ये इधर हॉस्पिटल रिद्धि को लेकर जा रहे थे, उधर से उनके दादू आ रहे थे, क्योंकि दादू को 10 बजे सपना आया था और ये इंसिडेंट 2 बजे हुआ था। दोनों लेके गए, दादू रास्ते में मिल गए, रिद्धि के साथ चल दिए और रिद्धि को वहाँ पर पहुँचे। स्ट्रेचेस वगैरह आए, टाके वगैरह आए, रिद्धि को इंजेक्शन लगाए गए, दवाई दी गई और वहाँ पर रहे। ऐसे करके 5 बज गए। रिद्धि के दादू ने जब ये इंसिडेंट बताया कि मुझे ऐसा सपना आया था, फिर ये लोग गए अपने कुलदेवता मंदिर, वहाँ पर उसको लेकर गए। और कुलदेवता मंदिर, जो ये इनका कुलदेवता मंदिर है, जो मतलब जो बाबा होते हैं, जो अंकल थे, उनके ऊपर जो कुलदेवता आते हैं वो भी वहाँ पर थे। अचानक से वो वहाँ पर ही बैठे थे पुजारी, तो वो भी उसको रिद्धि को देखने लगे, भभूति लगाने लगे, मंत्र पढ़ने लगे और उनके अंदर कुलदेवता आए। और उन्होंने फिर इंसिडेंट बताया कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है। उन्होंने बताया जब उस रात तुम उस जंगल में से गुजरे, उस जंगल में पहले रहते थे जो भेड़ बकरियाँ वगैरह चलाते हैं, वो लोग रहते थे। और वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसका बेटा 6 साल का था और उसका बेटा पहाड़ से गिर के मर गया। उसकी माँ थोड़ी सी मेंटल डिस्टर्ब हो गई और उसको ढूंढती रहती थी, कभी उधर तो कभी उधर, और नाम पुकारती रहती थी, मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। उसकी मम्मा को ऐसा लगा कि मेरा बेबी है बट मुझे नहीं दे रहे, और उसकी मम्मा की एकदम मतलब मौत हो जाती है। बट पूरे तबेलों में किसी को ये नहीं पता कि वो मरा कैसी, मतलब मरी कैसे, किसी को भी नहीं पता। ना सांप ने काटा, ना बिच्छुए ने, किसी ने को कुछ नहीं काटा। अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। और जब से ये बोला जाता है कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और वहाँ से कोई बच्चा गुजरता है वो अपना बच्चा समझ लेती है। ऐसी उस दिन वहाँ से आप रिद्धि को लेकर आ रहे थे तो वो उसके साथ ही आ गई। और फीवर इसको इसीलिए हो रहा है, जब हमारे पास नेगेटिव एनर्जी रहती है तो हमें फीवर होता है या फिर हमारी बॉडी ठंडी होती है। और ये चोट उसको ऐसे लगी कि आपने उसके पास कुल देवता मंदिर जाने के लिए बोला, जिसकी वजह से वो औरत गुस्सा हो गई कि मेरे को मेरे बच्चे से फिर दूर कर रहे हैं, और उसको गुस्से में फेंक के मारा। और ये चीज़ इंसिडेंट खुद कुल देवता ने अपने मुंह से बताया कि उनके अंदर प्रवेश आ गए, मतलब अंदर आके। और बोलते हैं ना, इस वजह से बोलते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें पूजा पाठ की और रिद्धि को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज रिद्धि बिल्कुल सेफ़ है। ये इंसिडेंट हमें रिद्धि ने ही बताया, बट हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हमें घर से बाहर कम निकलना चाहिए, जो कि जब रात में अंधेरा कुछ ज़्यादा हो। और थोड़ा सा मतलब उनका मौसम भी थोड़ा वहाँ का वैसे ही रहता है। ये तो चलो उत्तराखंड की बात हुई, बट यहाँ भी ऐसी ही बात है कि हमें रात में कम निकलना चाहिए। ये हमें सही बताया बड़े बुजुर्ग, जो कहते हैं सोच समझ के कहते होंगे, फालतू की राय कोई नहीं देता है। तो आपको ये इंसिडेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।